मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल पे डेली 7 बजे शाम में मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है। हम लोगों का जो क्लास स्टार्ट हुआ है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो टॉपिक है उससे स्टार्ट हुआ है और हम लोगों का 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ओके, जिसमें हम लोग ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, लैग्रेंज थ्योरम क्या होता है, ये सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। मतलब उसमें से जो भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकता है सारी क्वेश्चन को कर चुके हैं, और जो भी पूछ दिया हुआ है या फिर पूछने वाला है सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप लोग पिछले का 4 वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया होगा, आप लोग वहाँ से आसानी से सभी वीडियो को देख सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताती तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता। जैसे लैग्रेंज थ्योरम का प्रूफ जो आप लोग कल किए थे, क्या आप लोगों को सीधा कोई लैग्रेंज थ्योरम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाता और सीधा वो थ्योरम प्रूफ करता तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती। इसलिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ पूरा पढ़ा देती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन अगर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगी तो क्वेश्चन बैंक तो एक वीडियो का खेल है और कुछ नहीं है। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव डेट एवरी ग्रुप ऑफ ए प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। जो भी हम लोग का पहले तो आप लोगों को समझना होगा आखिर ये प्राइम ऑर्डर क्या होता है, तो समझिए। देखिए प्राइम नंबर के बारे में मैं कुछ बताती हूँ। वैसा नंबर जो एक से और अपने आप से कटे। क्या होता है प्राइम नंबर? जो एक से कटे और अपने आप से, या फिर ऐसा भी हो सकते हैं वैसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो। जैसे अगर बात की मैं 17 का, तो 17 किससे कटेगा? एक से कटेगा, और किससे कटेगा? 17 से कटेगा। ओके, तो आप लोग का इसका फैक्टर कितना? 1 2 मतलब 17 प्राइम नंबर है। ओके, तो यही हम लोगों का होता है प्राइम ऑर्डर। ओके, तो जो भी ग्रुप है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या हो सकता है? देखिए 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 तो सिर्फ 1 से ही कटेगा ना, मतलब तो इसका एक ही फैक्टर होगा 1। यही 2 की बात करूंगी तो ये 1 से भी कटेगा और 2 से, मतलब इसका 2 फैक्टर है। तो जिसका भी 2 फैक्टर होता है ना वो प्राइम ऑर्डर होता है, मतलब प्राइम नंबर होता है। तो सबसे लिस्ट की बात किया जाए तो हम लोग का वो 2 ही होता है, जिसका ऑर्डर 2 ही होता है। ओके, तो हम लोग का वही मतलब 2 होगा और 3 होगा और 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। ये सारे हम लोग का प्राइम ऑर्डर है। तो चलिए देखिए, लेट जी बी ए ग्रुप। हम लोग मान लिए क्या एक जी ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर पी है। ओके, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है? जो हम लोग ये जो ग्रुप माने हैं ना ये हम लोग का साइक्लिक है। ओके, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, हम लोगों को प्रूव क्या करना है? जी जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा। मतलब हम लोगों को क्या प्रूव करना होगा? सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर देयरफॉर जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट बिकॉज 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। ओके, तो अगर हम लोगों का जी जो है ना वो प्राइम ऑर्डर का है ना, तो हम लोग का उसमें कम से कम 2 एलिमेंट जरूर होगा, क्योंकि सबसे लीस्ट प्राइम नंबर की बात किया जाए तो वो हम लोग का 2 होता है। ओके, तो सिंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर देयरफॉर जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट बिकॉज 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। therefore there must exist an element a belongs to g such that a not equal to e. Okay, the identity element since a is not the identity element of g therefore, देखिए मैं सीधा पढ़ रही हूँ, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या लोग समझिए, आप लोगों को प्रूफ करना है जो हम लोग का ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मतलब कि प्राइम ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर किसको कहते हैं? इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो। तो जो हम लोग का प्राइम नंबर का जो प्राइम ऑर्डर का ये जो ग्रुप होगा ना वो हम लोग को साइक्लिक प्रूफ करना है। इतना करना है तो हम लोग क्या किए? एक जी ग्रुप मान लिए है। ओके, क्या किए हम लोग? एक जी ग्रुप मान लिए जिसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है पी, जहाँ के पी हम लोग का क्या है? प्राइम नंबर। तो हम लोग को दिखाना क्या है? ये जी जो है ना ये एक साइक्लिक ग्रुप है। तो वही बस हम लोग दिखा रहे हैं। सबसे जो अगर मैं बात करूँ उस ग्रुप में सबसे कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो प्राइम ऑर्डर का होना है तो सबसे कम जो है ना वो 2 हो सकता है। मतलब देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जो है ना उसमें ए ऐसा बिलोंग करेगा जो कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। ओके, तो हम लोग क्या, सिंस ए इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ ए इज डेफिनेटली, जो ए का ऑर्डर होगा, ए का ऑर्डर वो किससे बड़ा होगा? 2 से बड़ा और बराबर होगा। लेट द ऑर्डर बी एम। ओके, तो हम लोग क्या मान लिए? जो ए है ना ए, देखिए क्या मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। यहाँ पे जी एक ग्रुप है। ओके, इस ग्रुप में कौन कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो एक तो फिक्स है उसमें आइडेंटिटी होगा, एक कोई दूसरा एलिमेंट है, क्या है? वो है ए। ओके, तो ए हम लोग मान लिए ए उस ग्रुप का एलिमेंट है। तो अगर आप लोग को
ये पता चल गया क्या, जी में ए है और ई है। तो आप लोगों को मैं पूछूंगी इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बताइए। तो पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी कैसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो यही मतलब देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ ए जो होगा ना, ए का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेटली बड़ा होगा, किसके, 2 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। लेट द ऑर्डर ऑफ ए, तो हम लोग उसका ए का ऑर्डर जो है ना, ए एलिमेंट, उसका ऑर्डर क्या मान लिए, एम मान लिए। तो देन तो हम लोग का एच में क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू ए इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटर बाई ए। तो हम लोग का क्या होगा, ये एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका जनरेटर जो होगा वो ए होगा। तो ऑर्डर ऑफ एच जो होगा, ऑर्डर ऑफ एच वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए के, जो कि बराबर है किसके, एम के। तो हम लोग अब क्या करेंगे, लैग्रेंज थ्योरम का यूज करेंगे। लैग्रेंज थ्योरम क्या पढ़े थे कल, हम लोग का जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ना, वो डिवाइजर होता है किसके, ग्रुप के डिवाइजर के। मतलब एम जो होगा, एम किसका ऑर्डर है, ये सब ग्रुप का है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी, मतलब एम मस्ट बी डिवाइजर ऑफ पी। तो एम मस्ट बी डिवाइजर ऑफ पी, बट पी इज अ प्राइम नंबर, लेकिन पी हम लोग का क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके, और देयरफॉर पी इज अ प्राइम नंबर है, तो देयरफॉर एम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 2 के। तो हेंस वी कंक्लूड डेट, तो यहाँ से हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एम मस्ट बी अ डिवाइजर ऑफ पी, और क्या बोला है, पी जो है वो प्राइम नंबर है, देयरफॉर एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हम लोग को यहाँ से क्या कंक्लूड होगा, ए पी और एम जो है ना वो आपस में बराबर होगा। मतलब एम किसका है, एम किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एम किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ किसका है, इसको क्या बोलते हैं, एच को सब ग्रुप। ओके, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, और ये पी किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, मतलब ओ एच बराबर ओ जी। तो यहाँ से क्या आया, एच बराबर जी, मतलब सब ग्रुप इक्वल टू है ग्रुप के। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, सिंस एच इज अ साइक्लिक ग्रुप देयरफॉर जी इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप। एक जो है ना, एच हम लोग का साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जी हम लोग का एक साइक्लिक ग्रुप है, और हम लोग लास्ट में क्या देखे, जी और एच आपस में बराबर है, तो एच भी जो है ना हम लोग का एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दस एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, मतलब प्राइम ऑर्डर के जितने भी ग्रुप होंगे ना वो सभी के सभी साइक्लिक होंगे। ये क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन बैंक में भी था, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन में बता रही हूँ ना, इसका एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के प्रूफ करने के दौरान ये सारे थ्योरम जो है ना वो काम आएगा। ओके, स्टेटमेंट के तौर पे, मतलब कि लिखना होगा, ये यूज करके हम लोग उस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, हम लोग का ऑर्डर ऑफ कोई साइक्लिक ग्रुप होगा, उसका ऑर्डर जो है ना वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। जनरेटर समझते हैं क्या होता है, जो एक फिक्स नंबर होता है, उसके इंटीग्रल पावर करने पे पूरा का पूरा ग्रुप मिल के आ जाता है ना, वही हम लोग का क्या होता है, जनरेटर होता है। ओके, साइक्लिक ग्रुप जिस दिन पढ़ाई थी मैं थर्ड लेक्चर में, तो उस दिन में बताई थी। तो क्या, चलिए हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे जी एक साइक्लिक ग्रुप है। अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास एक जनरेटर होता ही है, तो लेट जी बी या साइक्लिक ग्रुप विथ जनरेटर ए। और हम लोग क्या मान लेंगे, ए जो है इसका जनरेटर ए है, तो लेट द ऑर्डर ऑफ ए, जो ए का ऑर्डर है ना वो किसके बराबर है, एन के। तो वेयर एन इज अ फाइनाइट, दैट मीन्स ओ ऑफ ए इक्वल टू एन। हम लोग क्या किए, हम लोग कुछ नहीं किए, जी एक साइक्लिक ग्रुप माने हैं, तो साइक्लिक ग्रुप माने तो किसी कोई ना कोई जनरेटर होगा जिसका जनरेटर ए है। ओके, तो और हम लोग वो जो ए है ना जनरेटर, उसका ऑर्डर हम लोग का मान लिए क्या है, एन है, तो जहाँ पे ये इसके बराबर है, तो देन एन जो है ना, एन वो क्या हो जाएगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, एन हम लोग का क्या होता है, देखिए ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा आप लोग समझिए। देखिए हम लोग का क्या है, एक जी एक साइक्लिक ग्रुप है, इसमें एक एलिमेंट है क्या, जनरेटर इसका ए है, मतलब ए से सारे के सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट आए हैं। तो और ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर है ए का, जो कि है एन। तो अगर ए का ऑर्डर एन है, कहने का क्या मतलब है, हम लोग ए के पावर एन करेंगे ना तो वो हम लोग के बराबर आएगा ई के। मतलब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में मैं बताई थी, ए के पावर ऐसा कौन सा एलिमेंट करे जो कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, वही हम लोगों का होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप पूछेगा तो ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो बताना है। अगर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप पूछेगा तो ए के पावर एन करना है, मतलब कि ए के पावर एन, मतलब ऐसा वो जो एलिमेंट होगा ना उसके पावर क्या करे कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाए ना, तो वो जो एन होता है ना वही हम लोग का कहलाता है क्या, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। जो एन हम लोग लेते हैं वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। ओके, देन एन इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर एन इक्वल टू ई। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ जी इज ऑल्सो एन। अब हम लोग को प्रूव करना है जो जी का ऑर्डर है ना, जी का वो भी एन है, मतलब दैट मीन्स द साइक्लिक ग्रुप जी कंटेन्स एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स। ओके, अगर मतलब हम लोग को क्या प्रूव करना है, जी के पास ऑर्डर एन है, मतलब जी के पास एन एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तभी तो उसमें एन उसका ऑर्डर होगा ना। That means the cyclic group G contains exactly n elements like क्या, a के पावर 2, a के पावर 3, a के पावर n तक। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लेट a के पावर p
अब हम लोग क्या मान लेंगे, ए के पावर पी, एक दूसरा मान लेंगे लेट ए के पावर पी बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ओके, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट निकाल लिए क्या, ए के पावर पी। ओके, वेयर पी जो है ना वो इंटीजर है। ओके, जो कि हम किससे बड़ा है, एन से बड़ा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पी बड़ा है एन से, तो देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर सच डेट, कैसे ये कैसे लिखे ये समझिए। पी हम लोग का क्या बड़ा है, पी जो है ना वो पी इज ए इंटीजर ग्रेटर देन एन है। ओके, मतलब देखिए अगर 5 जो है ना वो ग्रेटर देन 3 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, मतलब 3 एकम 3 प्लस 2 5। तो उसी तरीके से जो बड़ा है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, उसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, P इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का वैल्यू 0 से लेके n तक होगा। तो P इक्वल टू क्या है, एन क्यू प्लस आर, तो ए के पावर P निकालेंगे तो ए के पावर एन क्यू प्लस आर, ए के पावर एन क्यू इंटू आर, ए के पावर एन के पावर क्यू इंटू आर। तो ए के पावर एन क्या है, ए के पावर एन जो है हम लोग का ई है, तो ए के पावर क्यू इंटू ए के पावर आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई के पावर क्यू करेंगे तो ई इंटू ए के पावर आर, और ये आया ए के पावर आर। मतलब यहाँ से क्या आया, ए के पावर पी इक्वल टू ए के पावर आर। सिंस हम लोग का आर का जो वैल्यू है वो 0 से लेके n तक लाई करेगा, देयरफॉर ए आर दैट मीन्स ए पी इज वन ऑफ द n एलिमेंट्स। मतलब हम लोग क्या देखिए हम लोग क्या करें, आप लोगों को ऑर्डर ऑफ n जो एलिमेंट होता है ना, वो हम लोग जो a के पावर n इक्वल टू ई लाते हैं, तो n जो है ना वो सबसे छोटा नंबर होता है। लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग एक p एक ऐसा नंबर मान लिए जो कि क्या था, देखिए हम लोग क्या किए थे, p जो ऐसा नंबर मान लिया था जो कि बड़ा था n से। तो फिर हम लोग बाद में देखिए क्या हम लोग को फिर बाद में मिला कि नहीं, वो जो n एलिमेंट्स माने थे ना, मतलब कि हम लोग देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। अगर हम लोग ग्रुप में क्या बोल रहे हैं, इस ग्रुप का ऑर्डर जो है ना, इस ग्रुप का ऑर्डर n है, मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर n है, मतलब इसमें n नंबर ही लाई कर रहे हैं, मतलब n एलिमेंट ही होंगे। लेकिन हम लोग क्या मान लिए, नहीं इसमें n एलिमेंट नहीं, p एलिमेंट है जो कि बड़ा है, किससे बड़ा है, n से, मतलब इससे ज़्यादा लाई कर रहा है। ओके, लेकिन हम लोग बाद में क्या देखें, हम लोग जो पहले पता है कि ये ओके, तो हम लोग बाद में देखते क्या, नहीं वो जो एलिमेंट माने हैं ना हम लोग, वो भी इस n एलिमेंट में ही लाई कर रहा है। ओके, समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। सिंस 0 से लेके देयरफॉर ए आर दैट मीन्स ए के पावर पी, ए के पावर पी जो होगा ना वो वही n एलिमेंट्स में से एक होगा। ओके, ए के पावर पी इज वन ऑफ द n एलिमेंट्स, दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ g इज n विच इज ऑर्डर ऑफ a। ओके, द ऑर्डर ऑफ g इज n विच इज द ऑर्डर a, दस द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट इट्स इनवर्स। तो देखिए अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग का किसी ग्रुप में जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा ना वो सेम होगा किसके, अगर उसका इन्वर्स का भी निकालते हैं तो हम लोग का सेम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद एक 5 है, बस 4 5 2 क्वेश्चन करना है, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि स्किप नहीं कर सकते कुछ भी, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 में क्या प्रूव किए, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जनरेटर के ऑर्डर के। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। तो आप लोग का किसी जैसे कोई ग्रुप होगा, ग्रुप में ABCD करके कुछ कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, तो उसमें ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जो होगा ना, एलिमेंट का ऑर्डर a के पावर n इक्वल टू ई करके निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होगा ना वो सेम होगा किसके, एज ऑफ इट्स इनवर्स के। ओके, चलिए देखिए हम लोग क्या किए, हम लोग मान लिए क्या G एक ग्रुप है, मान लीजिए A बिलोंग कर रहा है G में, तो अगर A बिलोंग कर रहा है G में तो इसका इन्वर्स भी G में बिलोंग करेगा, A इन्वर्स बिलोंग्स टू G। ओके, और जिसमें हम लोग का A इन्वर्स क्या है, A इन्वर्स है जो कि A का इन्वर्स है। तो चलिए अब हम लोग क्या मान लेंगे, देखिए हम लोग को प्रूफ करना है जो ऑर्डर है वो A का और A इन्वर्स का दोनों का बराबर है। लेकिन हम लोग मान लेंगे क्या, इसका ऑर्डर n है और इसका ऑर्डर m है, और बाद में जाके देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा n और m आपस में बराबर है। तो इसका ऑर्डर क्या मान लिए, n मान लिए, इसका क्या मान लिए, m मान लिए। मतलब a के पावर n जो है यहाँ e के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के पावर n का इन्वर्स जो है वो तो a का पावर n इक्वल टू e आ जाएगा। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए पहले समझिए, आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत कहीं हो रहा होगा। किसी का भी ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ए के पावर n इक्वल टू ई। ओके, जो एलिमेंट है उसके पावर n ई के बराबर आना चाहिए, तो एलिमेंट यहाँ क्या है a, तो ए के पावर n इक्वल टू ई, तो इम्प्लाई क्या करेगा, a की पावर, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड इन्वर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a के पावर n का इन्वर्स इक्वल टू ई का इन्वर्स। ओके, और एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर a का इन्वर्स के पावर n है वो बराबर होता है a के पावर n का इन्वर्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ के a का इन्वर्स के पावर n इक्वल टू, और e का इन्वर्स जो है होता है ना वो e के बराबर ही होता है। ओके, तो उसके बाद हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, ये a का इन्वर्स
ए इन्वर्स के पावर है n। ओके, ए इन्वर्स के पावर है n मतलब हम लोगों का, और ये इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करेंगे ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स। ओके, किसी भी एलिमेंट के अगर पावर n करते हैं वो e के बराबर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो ऑर्डर है किस उस एलिमेंट का। तो यहाँ से हम लोग को क्या बोल सकते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स। ओके, जो कि किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स के बराबर होगा, जो कि ये n है ना, वो n के बराबर या फिर छोटा होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग का, और ये इसका ऑर्डर क्या माने है, ए इन्वर्स का ऑर्डर क्या माने, एम माने है। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, एम इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ से देखिए, अगर ए का ऑर्डर एन था तो ए के पावर एन इक्वल टू ई था। यहाँ ए इन्वर्स का ऑर्डर क्या है, एम, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए इन्वर्स के पावर एम इक्वल टू ई लेके बनाते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे ए इन्वर्स के पावर एम इक्वल टू ई, दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए पहले एम इधर कर लीजिए, इन्वर्स का इन्वर्स, 2 बार इन्वर्स करते तो वो सेम एलिमेंट ही आता है, ए के पावर एम, और ई इन्वर्स जो है वो ई के बराबर आता है। और ए के पावर एम को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर होगा, लेस देन और इक्वल टू एम के बराबर होगा। और ऑर्डर ऑफ ए क्या माने हैं, ऑर्डर ऑफ ए माने हम लोग एन, तो यहाँ से आएगा क्या, एन इज लेस देन और इक्वल टू एम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हम लोग को इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकला, हम लोग का निकला एन और एम आपस में बराबर है। एन हम लोग किसका ऑर्डर माने थे, ऑर्डर ऑफ ए का, और एम क्या माने थे, ए इन्वर्स का। तो ओके, तो मतलब दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इन्वर्स। ओके, चलिए समझ गए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ओर मूव करेंगे, और वो भी आज ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। जितना ज़्यादा हम लोग एक वीडियो में पढ़ लेंगे, जितना ज़्यादा सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उतना ही जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिलेगा, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या, इफ़ ए एक्स बिलोंग्स टू जी दी प्रूफ डैट ओ ऑफ ए, जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है ए का, वो इक्वल होता है किसके, एक्स इन्वर्स ए इंटू एक्स के। ओके, तो हम लोग को यही प्रूफ करना है अभी, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या मान लिए, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन के बराबर है, मतलब अगर ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर तो ए के पावर एन करने पे ई आता होगा। ओके, ई हम लोग का होता है द आइडेंटिटी एलिमेंट, और एन क्या होता है, एन होता है हम लोग का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, याद रखिएगा, एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। चलिए अब हम लोग और इसका ऑर्डर माने इधर लेफ्ट साइड वाले का, देखिए इसका ऑर्डर मान लेंगे हम लोग n, और इसका ऑर्डर मान लेंगे क्या, m। चलिए देखिए आगे, इसका ऑर्डर मान लिए लेट ऑफ, इसका क्या मान लिए, m मान लिए। अब हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे। ओके, o ऑफ एक्स इन्वर्स ए एक्स का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखिए, एक्स इन्वर्स ए एक्स इंटू एक्स इन्वर्स ए एक्स, और उसके बाद हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, एक्स इन्वर्स ए रहने दीजिए, एक्स को एक साथ लिख दीजिए, उसके बाद एक्स इन्वर्स ए रहने दीजिए, इस दोनों को एक साथ लिख दीजिए इंटू ए एक्स, और x इंटू एक्स इन्वर्स जो होता है ना, वो हम लोग का आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो यहाँ से e आ जाएगा, e इंटू एक्स, और यहाँ से क्या आया, एक्स इन्वर्स ए, और e इंटू कुछ भी कीजिएगा तो वो उसी के बराबर होता है ए एक्स के। तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, एक्स इन्वर्स ए स्क्वायर एक्स। ओके, चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या किए, यहाँ पे स्क्वायर किए है ना। ओके, यहाँ पे स्क्वायर किए तो ये आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का उसका ऑर्डर जो है वो n है, मतलब ये इसके जो पावर n करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इन्वर्स ए के पावर n एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए के पावर n जो है, ए के पावर n किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, इक्वेशन 1 से। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ए के पावर n इक्वल टू ई, तो वहाँ से हम लोग ए के पावर n इक्वल टू ई यूज करेंगे, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोगों का इसका पावर जो है ना वो ई आ गया, मतलब अगर इसका पावर n कर रहे हैं तो ई आ गया, मतलब इसका ऑर्डर अगर पूछूंगी तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इफ़ m इज़ लेस देन n देन एक्स इन्वर्स ए एक्स एम इक्वल टू दिस, और नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होगा। ओके, कब, अगर आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा तभी तो वो आप लोग का m जो है ना वो ऑर्डर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या, a के पावर m जो है वो e के बराबर नहीं है, मतलब ऑर्डर ऑफ a जो माने थे वो m के बराबर नहीं है, मतलब हेंस जो n है ना, n वही हम लोगों का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच डैट एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर n इक्वल टू ई, दिस सोज डैट ये इक्वल टू n। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, यहाँ से मिला क्या, दोनों का ऑर्डर जो है वो आपस में बराबर होगा। चलिए अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है, और बहुत ही इजी टॉपिक है, और आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो ध्यान से समझिए, अगर अभी थक गए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आराम कर सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, फिर आगे का वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप। तो इसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या, इसका डिफिनीसन लिखे क्या। ओके, तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है,
तो होमोमॉर्फिज्म के लिए जी कोई एक ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑपरेशन ओ। जी है कोई ग्रुप है जिसका कोई ऑपरेशन है ओ, और जी डैश जो है वो अनदर ग्रुप है जिसका ऑपरेशन है ओ डैश। तो ए मैपिंग एफ, तो मैपिंग किस प्रकार से डिफाइन होगा, जी से लेकर जी डैश इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म। एक मैपिंग होगा जी से लेकर जी डैश, उसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। कब बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म, ये देखिए, तो हम लोग बोलेंगे इफ़ इफ़ ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा, किसके होगा, इम्प्लाइज करेगा एफ ए और ऑपरेशन एफ बी। देखिए एक लाइन में समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी बोलता है कि से ये जो है ना ये दिया हुआ है वो होमोमॉर्फिज्म है, मतलब अगर एफ ऑफ ए इंटू बी है, ओके, इंटू बी है, बीच में ऑपरेशन बी है, अभी इंटू है, तो आप लोगों का एफ ऑफ ए भी जो होता है ना वो बराबर हो जाएगा किसके, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बराबर होता है। यही हम लोग का होमोमॉर्फिज्म होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो एफ और जी से लेकर जी डैश तक होमोमॉर्फिज्म होता है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, जी इज होमोमॉर्फिक टू जी डैश, इस तरीके से भी बोला जाता है। और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है। पहला कंडीशन यही करना होता है, होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करवाना होता है, मतलब एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर होगा एफ ऑफ ए ऑपरेशन एफ ऑफ बी के। और सेकेंड क्या होता है, सेकेंड हम लोग का होता है एफ इज 1:1:2 मैपिंग, ओके, सेकेंड हम लोग का 1:1:2 होना जरूरी है। उसके बाद क्या, इफ़ अ मैपिंग एफ इज़ द फंक्शन फ्रॉम जी से जी डैश बी एन आइसोमॉर्फिज्म देन वी कैन से दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म के लिए बस इतना याद रखना है, अगर कोई एफ ए ऑपरेशन बी है तो वो बराबर होगा किसके, एफ ऑफ ए और ऑपरेशन बीच में एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये हो गया हम लोग का होमोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म के लिए एक कंडीशन ये चाहिए और दूसरा कंडीशन चाहिए एफ जो है वो 1:1 और ऑन-2 होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देखें, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ होमोमॉर्फिज्म विच इज़ नॉट अ आइसोमॉर्फिज्म। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल वगैरह बाद में समझेंगे, आगे का बहुत सारा क्वेश्चन है, ओके। होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के बाद क्या पढ़ना है देखती हूँ थोड़ा। और हाँ, उसके बाद लैंग्वेज थ्योरम वगैरह तो मैं पढ़ाई थी ना, आई थिंक, नहीं ये सभी नहीं पढ़ाई थी, सब मैं मतलब कि अब हम लोग कल के वीडियो में होमोमॉर्फिज्म क्या होता है बता चुके हैं, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है बता चुके हैं। कल के वीडियो से हम लोग बस क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा उसको करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देती हूँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।